ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। जैसा कि जानते हैं कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि अपनी कॉपी उठाइए और जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर उसके आंसर को आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब कभी एग्जाम आपका आने वाला होगा या जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम होगा तो उस समय आपको केवल पढ़ना रहेगा और डायरी खोलेंगे, अपना पढ़ के फट से आपको चीज तैयार हो जाएगा। आप सुनेंगे तो अभी कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। और फ्रेंड्स, विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि जिम्नास्टिक खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपके विकल्प हैं 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 10। सो आपको बता दूं यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी इज द राइट वन। जिम्नास्टिक खेल में 8 प्लेयर होते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज और बता दूं कि मैं यहाँ पर एक पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं दोनों पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक साइड प्लेयर की बात कर रहा हूं। तो एक साइड में जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो फर्स्ट का सी इज द राइट वन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आर हियर 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 या 4। आपको बताना है कि बॉक्सिंग में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। और आई होप कि अब तक आपने गेस कर लिया होगा। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड का ए। सेकंड का ए मतलब 1। बॉक्सिंग में केवल एक प्लेयर होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, आपको बताना है कि हॉकी तथा फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि हॉकी तथा फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपके विकल्प हैं, फर्स्ट है 12, दूसरा है 11, तीसरा है 9 और चौथा है 10। आपको बताना है कि क्या 12 सही है, 11 सही है, 9 सही है या फिर 10 सही है। सो आपको बता दूं जो थर्ड का यहाँ पर बी है यानी 11, ये एकदम यहाँ पर सही है। आपका फुटबॉल है, हॉकी है, इसमें आपके टोटल 11 प्लेयर होते हैं। आपके यहाँ पर जो 11 है, थर्ड का जो बी है एकदम यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्नूकर खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके विकल्प हैं 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। आपको बताना है कि स्नूकर खेल में कितने प्लेयर होते हैं एक साइड में। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ का ए यानी 1 यानी 1। तो स्नूकर खेल में केवल एक ही खिलाड़ी होता है। यहाँ पर बात केवल एक पक्षी हो रही, आपको इसे ध्यान रखना है। तो फोर्थ का जो ए है यहाँ पर एकदम सही है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, टेनिस, लॉन टेनिस तथा टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन यहां पर हैं 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 1 या 2। क्वेश्चन यहां पर ढंग से सुनिए, ढंग से पढ़िए। यहां पर क्या पूछा गया आपसे, टेनिस, लॉन टेनिस तथा टेबल टेनिस में कितने प्लेयर होते हैं? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या है। और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को गेस कर लिया होगा। सो यहाँ पे जो फिफ्थ का डी है 1 या 2, यहाँ पर ये एकदम सही है। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रही होगी कि 1 और 2 या जो लगा है बीच में ये क्या चीज है। तो बता दूं, जैसा कि जानते हैं कि कभी कभी सिंगल होता है, मतलब दोनों साइड में एक एक प्लेयर होते हैं, और कभी डबल्स होता है, डबल्स में दोनों साइड दो दो प्लेयर होते हैं। तो अगर सिंगल है वहां पर तब उसके लिए 1 हो जाएगा। अगर डबल्स का हो रहा है, डबल हो रहा है, मैन वीमेन का हो रहा है, तब वहां पर 2 हो जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, एक प्लेयर हो सकता है साइड में या फिर एक साइड में 2 प्लेयर भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फिफ्थ का डी है 1 या 2 एकदम यहाँ पर सही है। फिफ्थ का डी इज द राइट वन। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया आपसे, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके विकल्प हैं, फर्स्ट आपका यहाँ पर है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और चौथा है 5। आपको बताना है यहाँ पर कि वॉलीबॉल खेल में कितने प्लेयर होते हैं, 6, 7, 9 या 5। और आई होप कि अब तक आपने इसका आंसर मन में सोच लिया होगा। सो यहाँ पर जो सिक्स्थ का ए है यानी 6, ये एकदम यहाँ पर सही है। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, तो सिक्स्थ का ए इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके विकल्प हैं, पहला है 15, दूसरा है 11, तीसरा है 13, चौथा है 10। आपको बताना है यहाँ पर कि आपका इसमें सही विकल्प कौन सा है। क्या 15 सही है, 11 सही है, 13 सही है या फिर 10 सही है? आपको बता दो जो यहाँ पे सही विकल्प है, राइट ऑप्शन है, वो है 7th का ए। 7th का ए इज द राइट वन। 15 यहाँ पर एकदम सही है, तो 7th का ए इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? आपके ऑप्शन हैं, पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और चौथा है 4। आपको बताना है कि पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, पोलो खेल में कितने प्लेयर होते हैं। सो आपको बता दो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है 8th का डी। 8th का डी यानी 4 जो है ये एकदम सही है। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। थोड़ा आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं। देखिए जो पोलो गेम होता है ना, ये घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है और घोड़े पे आदमी होता है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है और उससे बॉल को खेलता है। देखिए अब आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक इसको कैसे याद रखनी है। देखिए पोलो की जो स्पेलिंग होती है कितने होती है यहाँ पर, पी ऐसे होती है, POLO। तो देखिए इसमें कितने लेटर आ रहे हैं, कितने अक्षर आ रहे हैं, 4, 1 2 3 4। बस ऐसे आपको याद रखना है कि पोलो में, देखिए पोलो में ही जब आपका लेटर, इसमें 4 लेटर आपके आ रहे हैं, बस आपके टोटल प्लेयर इसमें 4 हो जाएंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि पोलो खेल में 4 प्लेयर होते हैं। सो 8th का जो डी है ये एकदम यहाँ पर सही है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके विकल्प हैं, पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। आपको बताना है कि यहाँ पर बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 4 सही है, 5 सही है, 6 सही या फिर 7 सही है। सो बता दूं आपको यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है 9th का बी यानी 5। जो 9th का बी है 5, ये एकदम सही है। बास्केटबॉल में टोटल 5 प्लेयर होते हैं। सो यहाँ पे जो 9th का बी है ये एकदम यहाँ पर सही है। 9th का बी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वाटर पोलो और नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? मतलब यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाटर पोलो हो या फिर नेट बॉल है, इसमें कितने प्लेयर होते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला है 9, दूसरा है 11, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो क्या यहाँ पर 9 सही है, 11 सही है, 6 सही है या फिर 7 सही है? क्वेश्चन है कि वाटर पोलो और नेट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं। यहाँ पर जो 10th का डी है, 10th का डी मतलब जो 7 है ये एकदम सही है। वाटर पोलो और नेट बॉल में टोटल 7 प्लेयर आपके होते हैं। सो यहाँ पर जो आपका 10th का डी है ये एकदम यहाँ पर सही है। फ्रेंड आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने नीडी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और आई होप कि आप लोग ऐसा करेंगे भी। और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कुछ लगता है इसमें इंपॉर्टेंट है तो अपनी कॉपी पे या डिस्को डायरी पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि जो चीज़ आप लिखेंगे वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगा, जो चीज़ सुनेंगे उसको आप कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे। और आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी पेपर जो पिछला प्रीवियस पेपर है उसको उठा के देख लीजिए कि इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं और देखिए एक क्वेश्चन में कई 2-2 जगह तैयार आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको ढंग से सुनना है, ढंग से लिखना है। सो क्वेश्चन यहाँ पर था, वाटर पोलो और नेट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं। आपके ऑप्शन थे 9, 11, 6 और 7। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 10th का डी यानी 7। 10th का डी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी तो आप लोगों ने स्कूल में या फिर वैसे शाम को आपने अपने दोस्तों के साथ में जरूर खेला होगा। वैसे तो कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है वैसे खेलने में, नॉर्मली जो हम लोग बाहर खेलते हैं। लेकिन जब ये इंटरनेशनल या स्टेट या नेशनल लेवल पे इसको खेला जाता है तो उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वहाँ पे कुछ फिक्स्ड प्लेयर्स भी होते हैं, ऐसा तो नहीं कि कितने लोगों को उसमें खिला लिया जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पर कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपके विकल्प यहाँ पर हैं, पहला है 9, दूसरा है 11, तीसरा है 6 और चौथा है 7। 9 सही है, 11 सही है, 6 सही है, फिर 7 सही है। और आई होप कि इसका आंसर ऑप्शन आपने तुरंत क्विक सोच लिया होगा। तो बता दो यहाँ पर जो 11 का डी है 7, ये एकदम यहाँ पर सही है। कबड्डी में टोटल 7 प्लेयर्स होते हैं। तो आपका डी का जो डी है 7वां, ये एकदम सही है। 7 एकदम आपका राइट आंसर यहाँ पर है।
चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। खो खो, ये खेल तो लगभग सबने खेला होगा, ये खेल सबने खेला होगा और आपने इसको स्कूल टाइम में जरूर खेला होगा। तो बताना आपको यहाँ पर कि खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपके विकल्प हैं 9, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। आपको बताना है कि खो खो में कितने प्लेयर होते हैं। 9 सही है, 5 सही है, 6 सही है, फिर 7 सही है। सो आपको बता दूं, जो यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन है, इसका जो सही विकल्प है वो है ए, यानी 9। तो जो 12 का ए है 9, ये एकदम सही है। खो खो में टोटल 9 प्लेयर होते हैं और आई होप कि खो खो सभी ने खेला होगा, आप लोगों ने जरूर खेला होगा। इसमें टोटल एक पक्ष में एक साइड में 9 प्लेयर होते हैं और जो उल्टे डायरेक्शन बैठते हैं, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन बैठते हैं और इसमें लोगों को किसी एक को इसमें पकड़ना होता है इसके अंदर। तो जो 12 का ए है 9 एकदम यहाँ पर सही है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो सबको पता होगा, तो ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा। आपको बता दूं कि क्रिकेट में टोटल यहाँ पर जो 13 का बी है 11, ये एकदम यहाँ पर सही है। तो क्रिकेट में टोटल 11 प्लेयर आपके होते हैं और आई होप कि ये चीज आपको पता भी रहा होगा पहले से। चलते हैं अब अपने अंतिम क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपके विकल्प हैं 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा यहाँ पर 1 या 2 है। आपको बताना है कि यहाँ पर बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं। 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है या फिर 1 या 2 है। फ्रेंड्स 1 या 2 का कॉन्सेप्ट यही है कि या ये सिंगल हो रहा है या फिर डबल्स हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये मेन वीमेन में सिंगल हो रहा है या फिर मेन वीमेन में डबल हो रहा है, मतलब एक साइड में 2 प्लेयर हैं या फिर एक साइड में 1 प्लेयर है। आपको चीज ध्यान रखना है। तो जैसा कि जानते हैं कि जो बैडमिंटन होता है इसमें सिंगल या फिर डबल्स होता है, ठीक है, इसमें सिंगल या डबल्स होता है। तो यहाँ पे जो आपका 14 का डी है, यानी 1 या 2 एकदम ये सही है। आपको 1 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिंगल है तो 1 होगा, डबल्स है तो 2 होगा। तो फ्रेंड्स ये 14 क्वेश्चन थे और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप ये 14 के 14 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो कम से कम आपके 20 क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएंगे और इससे बाहर, इससे इतर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।